तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो किन फैन होती है वो सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग जो है वो बिल्कुल भी हारने वाले नहीं है। इस बार की जो विक्ट्री है वो हम लोगों को ही बिलोंग करती है। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि टाइम आ चुका है अब सभी को बताने का कि हमारे 10,000 डाउ सेट कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि सच में यहाँ पर जरा देखो तो कितनी स्पिरिचुअल पावर है, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, क्योंकि चैनी जो होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जिसे देखने के बाद में खुद जियाओशी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद में जियाओशी चैनी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर, आपने तो कहा था कि आपको यहाँ पर हज़ारों साल लग सकते हैं कल्टीवेशन करने में, तो फिर आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए और आपके मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओशी चैनी से बोलती है कि मास्टर मजाक करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्थ का जो पैनल है उसे देख सकती हूँ। आपकी 10% से भी ज़्यादा जो हेल्थ है वो ड्रॉप हो चुकी है और आप कह रही हो कि आप ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो अचानक से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और वहीं हम चैनी को देखते हैं जिसके बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। और जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जितना मैंने सोचा था जो वे ऑफ लाइफ है वो उससे भी ज़्यादा हार्ड निकला, इसीलिए मुझे थोड़ी सी इंजरी आ गई है। जो सुनने के बाद में जियाओशी बोलती है कि मास्टर वे ऑफ लाइफ क्या है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जो वे ऑफ लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी की मदद से मैंने यहाँ पर हज़ारों साल का अपना डाओ इंटेंट जो था उसे कुछ ही टाइम में यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अगर विदाउट वे ऑफ लाइफ में इसे करता तो इसे करने में मुझे हज़ारों साल लग जाते। और इतना बोलते के साथ ही चैनी का ध्यान जो होता है वो जियाओशी के ऊपर जाता है। और जियाओशी को देखने के बाद में चैनी उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। और जियाओशी चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओशी वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर रही होती है। और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आपने जो स्पिरिचुअल पावर मुझे दी थी उसमें से अभी भी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर मेरे पास में बची हुई है, इसीलिए मैं जो ये स्पिरिचुअल पावर है ये यहाँ पर आपको रिटर्न कर रही हूँ, ताकि आप अपनी इंजरी को हील कर सको। मैं पिछले 2 सालों से जो ये स्पिरिचुअल पावर थी इसे सीक्रेटली रहकर इकट्ठा कर रही थी। वैसे तो ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो यहाँ पर इनफ नहीं होने वाली, जितनी स्पिरिचुअल पावर आपने खोई है उसके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी ये आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही चैनी जियाओशी के गालों को पकड़ लेता है। जो देखकर जियाओशी उससे बोलती है कि मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो, जरा देखो तो यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है और आप मस्ती कर रहे हो। जो सुनने के बाद में चैनी उससे बोलता है कि मैंने केवल अपना डाओ इंटेंट जो है उसे खोया है, और मेरा डाओ इंटेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि स्पिरिचुअल पावर से यहाँ पर रिकवर किया जा सके। तो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। और अगर बात की जाए मेरे डैमेज की, तो जिस लेवल का डैमेज मुझे आया है वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ टाइम के बाद में तो अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर अपना एलिजिमेंट खोया है तो इसे मैं दोबारा से प्राप्त कर लूँगा। और हो सकता है कि मुझे इस बार कुछ नया मिल जाए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो सुनने के बाद में चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब जो चैनी होता है वो तियानजू को आवाज़ लगाता है। जो सुनकर तियानजू जो होती है वो भी अपनी नींद से उठ जाती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो सोने का टाइम ख़त्म हो चुका है। जो सुनकर तियानजू उसे बोलती है कि बिग ब्रदर, क्या आपका जो काम था वो निपट चुका है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने डाउ इंटेंट को उसे देता है, जिसे देखने के बाद में जो तियानजू होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि ये मेरा डाओ इंटेंट है, तो इसे लेकर जो गाया है उसके पास में जाओ और केयरफुल रहना, जो बोलिंग है वो नोटिस नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो तियानजू होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि बड्डी, आप तो मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर रहे हो। आपके इस डाओ इंटेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और फ्लैक्चुएशन है। मैं जैसे ही स्मॉल वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करूँगी तो जो सिस्टर बोलिंग है वो नोटिस कर लेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने डाउ इंटेंट को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह में डालते हुए उसे बोलता है कि अपने सोड इंटेंट का इस्तेमाल कर इसे कवर करने की कोशिश करो, जिसके बाद में वो इसे नोटिस नहीं कर पाएगी। अगर तुम इस काम को अच्छे से कंप्लीट कर देती हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें स्टेरे स्काई इंजन सिटी के अंदर लेकर जाऊंगा, जहां पर कि बैठकर तुम आराम से 10,000 रेस कंपटीशन को देख पाओगी। जो सुनकर ध्यान जो होती है वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि ब्रदर, क्या आप सच बोल रहे हो। जो सुनने के बाद में चैनी उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर ध्यान जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए चैनी से बोलती है कि ब्रदर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा। मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूँगी।
जो सुनते के साथ ही अब जियाशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये काम तो सेटल हो गया, तो क्या अब हम लोग जो है वो 10,000 रेस कंपटीशन को देखने के लिए जा रही है। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि नहीं, पहले हम जो एक्वा स्टार प्लेनेट है वहाँ पर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए वहाँ पर गेम को खेल रही होती है। और गेम को खेलते हुए वो बोलती है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही है, मैंने नहीं सोचा था कि गेम के अंदर जो किन जियान है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जोसन का जो मोरोंग होती है वो बोलती है कि ये बीटा वर्जन है जिसे कि मास्टर के द्वारा बनाया गया है, और मास्टर ने बीटा वर्जन के अंदर यहाँ पर जो अपना कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाला है, तो इसीलिए इसे में उन्हें नहीं हराया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है, जिस कारण वे भी शौक होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। और हम देखते हैं कि चैनी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती है। जिसके बाद में चैनी जो होता है वो जीलिंग के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि किनफैन और बाकी लड़कियां कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जीलिंग उसको बताती है कि ग्रैंड मास्टर सभी के सभी लोग जो है वो सुबह ही स्टेरे स्काई इंसेंट सिटी के लिए निकल चुके हैं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि ठीक है मिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ में स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से हम लोग नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर चले गए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। तभी जियाओ बोलती है कि मिंग, काफ़ी दिनों से तुम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो मोरोंग को उठाते हुए जीलिंग से बोलता है कि ठीक है जीलिंग, तुम भी अपनी तैयारियों को शुरू कर दो। जो सुनने के बाद में जीलिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब चैनी जो होता है वो जियाओ से बोलता है कि जियाओ तुम भी तैयार हो जाओ। जो सुनकर जियाओ बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर, क्या आप मुझे जो मिंग है उसके साथ में लेकर जाना चाहते हो, ताकि मैं जो इनहेरिटेंस है वो प्राप्त करने में इसकी मदद कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अचानक से वहाँ पर अपनी कोई टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और चैनी के उस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के 2 पार्ट हो जाते हैं। जो देखकर मिंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। तभी जियाओ भी बोलती है कि मास्टर ने तो यहाँ पर अपनी बॉडी की कॉपी बना ली। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि मिंग, तुम मेरे साथ में जो नाइन नीदर वर्ल्ड है वहाँ पर चलने वाली हो, ताकि तुम अपनी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सको। और तुम बाकी की जो 5 लड़कियां हैं वो मेरे साथ में चलने वाली हो, जहाँ पर कि मैं तुम लोगों को लेकर स्टेरे स्काई इंसेंट सिटी के अंदर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर सभी लड़कियों को गिनने लगती है। जो देखकर किंग स्वान उससे बोलती है कि ये गिनती कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम भी इन 5 के अंदर आती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ बेचारी हैरान हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किनफैन और बाकी लड़कियों की जो बोट होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि किसी जगह से होकर गुजर रही होती है। और अब जो बाई किंग होती है वो बाहर देखते हुए बोलती है कि जरा देखो तो बाहर कितनी सारी बोट है। जो सुनने के बाद में जो किन जियान होती है वो बोलती है कि अब समझ में आया मास्टर ने इतनी बड़ी बोट बनाने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि छोटी मोटी बोट यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने वाली थी। जो सुनते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर मानना पड़ेगा, आपने बहुत ही खूबसूरत बोट बनाई है। अगर यहाँ पर हमारी बोट का कंपैरिजन बाकी बोटों से किया जाए तो ये उनसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैनी की आर्टिफैक्ट जो होती है वो उनसे बोलती है कि हमारी करंट स्पीड के मुताबिक हम लोग आधे घंटे के अंदर जो स्टेरे एंशिएंट सिटी है उसके अंदर पहुंच जाएगी। और चूँकि मुझे थोड़ा काम करने के लिए जाना है तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी आए तो तुम स्मॉल वर्ल्ड की ब्रांच का इस्तेमाल कर मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां उसे शुक्रिया था बोल देती है। और तभी जो बाई किंग होती है वो बाहर की तरफ देखते हुए सभी लड़कियों से बोलती है कि सीनियर सिस्टर हो जरा बाहर देखो, बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है, शायद ये वही जगह है जिसके बारे में आप लोगों ने मेंशन किया था। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जो किन फैन होती है वो बोलती है कि लेजेंडरी सभी वर्ल्डों का सेंटर, जिसे कि स्टेरे स्काई इंसेंट सिटी कहा जाता है, जहाँ पर कि हज़ारों गोड जो है वो दफनाए गए और ये केवल उसका एंट्रेंस गेट है। जो सुनकर किन जियान जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि ज़रा एक बार इसके साइज़ को तो देखो, ये कितना ज़्यादा बड़ा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस गेट को देख पाते हैं, जो कि एंट्रेंस गेट होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और उसके सामने जो बोट होती है वो भी बहुत ही छोटी छोटी नज़र आ रही होती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।